वीवीटी से पहले से जानते हैं कि जो टेट्राहेड्रल होता है वो कैसा होना चाहिए, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा टेट्राहेड्रल के लिए, sp3, और स्क्वायर प्लेनर के लिए क्या होता है, dsp2। ठीक है, तो अब अगर इसको हम बताएं कि sp3 कैसे बन रहा है यहाँ पर, तो निकिल कौन से पोजीशन पे है कि एटॉमिक नंबर क्या है, 28 क्या है। तो यहाँ पर निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालोगे तो क्लोरीन का -1 होता है, तो 4 का इंटू होगा -4, तो -4 से, जैसे ये समझ नहीं पाए, ये x है, -4 इधर -2, ये इस साइड जाएगा तो x = +2, समझ गए। तो निकेल जो है यहाँ पर +2 है। अब तुम लोग दिमाग लगा के बताओ, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D वाला हम लिखें तो 3D कितना लिखेंगे, 3D। देखो फिर गलती कर रहे हो बालक, समझ नहीं पाते तुम लोग। जैसे निकेल है, निकिल 28 पर है, तो मैंने जब बताया था D ब्लॉक, कल भी बताया था, तो इसमें 8 ही रहेगा, 4s2 होता है, नहीं समझ पाए, s से निकलेगा, नहीं समझे क्या, तो s से वो दोनों निकल जाएगा, यहाँ 8 ही रहेगा, नहीं आया, आ गया ने। तो s बच्चे भूल जाते हैं, यही दिक्कत भरी बातें हैं। अब यहाँ पर हम अगर इसका ऑर्बिटल बनाकर इलेक्ट्रॉन को हम फिल करें तो हुन्स रूल से पहले सिंगल ढूंढेंगे, सिंगल, फिर क्या होगा, पेयर्ड, 8 भरना है। देखो 8 भरा के आया कि नहीं आया। अब अगर बालक ये टेट्राहेड्रल ना हो कि स्क्वायर प्लेनर होता, तो स्क्वायर प्लेनर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता, मतलब वो हाइब्रिडाइजेशन है dsp2, क्या है, ठीक है, वो स्क्वायर प्लेनर का है। तो इनर D लेते हैं हम, 3D। अरे वीवीटी ने क्या कहा था कि 2 तरीके का हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक तो अंदर वाला D रहेगा या फिर बाहर वाला D रहेगा। तो यहाँ पर तो D है ही नहीं, केवल sp3 लेना है, तो 4s में जो रहेगा वही हम लेंगे, और यहाँ पर रहेगा 4p रहेगा ना। इसके बाद रहेगा क्या, 4d की अपनी को ज़रूरत ही नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि 4 ही लिगेंड्स आके कनेक्ट हो रहे हैं, नहीं समझे, 4 ही लिगेंड आके कनेक्ट हो रहे हैं, तो एक s और 3 क्या हो जाएगा, pd की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ गए। S और P इधर D भी है, तो वीवीटी ने कहा था जब जिसकी ज़रूरत होगी हाइब्रिडाइजेशन में ले लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में ये तीनों ले सकते हैं या ये तीनों ले सकते हैं, वीवीटी ने कहा था जहाँ जिसकी जैसी ज़रूरत होगी वैसे ले लेंगे। तो टेट्राहेड्रल में sp3 बनता है, तो इस D की ज़रूरत नहीं है, उस D की भी ज़रूरत नहीं है, तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये दोनों हाइब्रिडाइज्ड होकर नया ऑर्बिटल बनाएंगे, समझ गए, समझ लो, नहीं CFT समझ में आएगा नहीं, बता दे रहा हूँ मैं कुछ भी। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया sp3। अब इसमें क्लोरीन आएगा, ये 4 मतलब 4 क्लोरीन माइनस आएगा, और एक सब में क्या हो जाएगा, लोन पेयर भरा जाएगा, जैसा बुक में दिया है, आया कि नहीं समझ में। तो अब इसमें ये जो 3D में 2 अनपेयर्ड पहले थे, अब भी है, समझना, पहले थे और क्या है, अब भी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक पैरामैग्नेटिक है, क्या है, क्योंकि अनपेयर्ड अवेलेबल है
डी ऑर्बिटल में। नहीं आया क्या समझ में? इसमें तो ये क्लोरीन वाले सारे ऐसे भरा जाएंगे आकर। नहीं समझ पा रहे हो क्या? समझ गए ना? तो ये टेट्राहेड्रल, लेकिन इसमें कमियां हैं कि जब सन हम लोग करते हैं कि टेट्राहेड्रल है, ये है, वो है, उस हिसाब से हम इसकी सेटिंग बनाते हैं। अगर इसको स्क्वायर प्लेनर कहा होता उसने, तो हम क्या करते, इसको यहाँ से यहाँ डबल कर देते हैं। ठीक है, नहीं समझे? तो इधर एक डी खाली हो जाता, तो यहाँ से एक डी लेता, यहाँ से एक एस लेता, यहाँ से 2 पी लेता, तो क्या हो जाता है DsP2, और वो हो जाता डायामैग्नेटिक। क्या हो जाता है? डायामैग्नेटिक। ये कैसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर्ड है, पैरामैग्नेटिक। देखो लेकिन एक दिक्कत है कि हर एक टेट्राहेड्रल है, क्या है? सारे टेट्राहेड्रल पैरामैग्नेटिक ही शो करेंगे, ये जरूरी नहीं है। समझ गए? देखो नीचे एक एग्जाम्पल और एनसीईआरटी में दिया है, NiCO4। क्या दिया है? उसको हम लोग उठाते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो NiCO4 मिला कि नहीं? मार्क करते रहो। NiCO4 पेपर में आएगा, जो एनसीईआरटी में दिया है बस उसी टाइप का आएगा, ऐसा दिया है। अब ध्यान से सुनो, ये भी टेट्राहेड्रल है लेकिन ये डायामैग्नेटिक है। अब ध्यान से सुनो, ये टेट्राहेड्रल है, निकेल का यहाँ कितना लिखें? निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना है? देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, लिखवाया था मैंने। अरे कार्बन मोनो स्टेबल है ना, ये 0 है, तो निकेल का भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होने की वजह से, इधर देखो ध्यान से, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 3d8। अरे 3d8 और क्या रहेगा? 4s2। अरे 3d8 4s2। समझ गए? बुक में इसका बना के नहीं दिया है, बुक में बना के नहीं दिया है, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, देखो सब लोग। ठीक है, तो अब 3d का ये मान लो 3d का है 1 2 1 2 1 2 और यहाँ सिंगल सिंगल। ठीक है, 4s2 का 2 नहीं पढ़ना है, आता है तो इधर देख लो चुपचाप, फालतू केवल बतिया लो। यहाँ 4p का 3 ऐसे ही खाली। ठीक है, 4 है, अपने को 4d बनाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं आया समझ में? अब मुद्दा ये है बालक कि ये जो भी आएगा, ध्यान से सुन लो, जो भी लिगेंड्स आता है वो किसी के साथ मतलब अपना दोनों इलेक्ट्रॉन खुद लेकर आता है। मतलब नहीं समझे? मतलब ये नहीं कहता कि ये सिंगल है मैं यहाँ आके जुड़ जाऊँगा, ये नहीं कहता। ये कहता है अगर मुझे यहाँ जुड़ना है तो सबसे पहले तुम ये काम करो कि इसको हटा दो, जब खाली रहेगा तो मेरे पास 2 खुद हैं, मैं दोनों के साथ आऊँगा। नहीं आया समझ में? समझ गए? समझ गए? तो जब ये रहता है तो अब इसमें दिक्कत है, अब यहाँ से यहाँ से ये डबल हो नहीं पाएंगे, तो ये दोनों डबल जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो हैं इधर आ जाते हैं ऐसे करके, और S पूरा क्या हो जाता है? खाली। क्योंकि जो भी लिगेंड्स आएंगे उनके पास उनका खुद का क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर। वो इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए पूरा एक ऑर्बिटल खाली रहना चाहिए। नहीं आया? आ गया। अब फिर से ये मिलकर क्या कर देंगे? हाइब्रिडाइज कर देंगे, तो बन जाएगा क्या? 4 डब्बे, ये हो गया sp3।
तो अब जब ये वाला sp3 बन रहा है तो ये D का पूरा भरा है, D पूरा भरने की वजह से ये क्या हो गया, डायामैग्नेटिक। क्या हो गया, इसलिए बुक 1 में कहा गया कि ये डायामैग्नेटिक है और इसमें 4 में CO अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर आएगा, यहाँ पर जमा देगा। नहीं आया, आ गया ना समझ में। तो है कुछ नहीं, तुम्हें हिंट दिया रहेगा, टीचर कहे या कोई कुछ कहे समझाने के लिए, बस तुम्हें वहाँ समझाना है। नहीं आया नहीं आया, आ गया ना। तो ये एक डायामैग्नेटिक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसकी डायामैग्नेटिक की है क्योंकि डी में अनपेयर्ड है। डी में क्या है, पूरा पेयर्ड है। क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 3 में से एक चीज़ें पता रहेगी इस कंपाउंड के बारे में, तो हम दूसरा बता देंगे। 2 चीज़ें बताओ, ध्यान से सुनो। पहला हाइब्रिडाइजेशन। क्या, जैसे DsP2 दिया रहे, या दिया रहे डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, ये दिया रहे, या फिर क्या दिया रहे, sp3। इन दोनों में से एक होगा इसमें। इसके लिए क्या होता है, डायामैग्नेटिक मोस्टली। समझ गए कि नहीं, नहीं आए समझ में, समझ गए, क्योंकि डी में पेयर्ड बनेगा तभी ये आएगा। इसमें क्या होगा, इसमें पैरा और डाया दोनों हो सकता है, अभी देखा था हम लोगों ने नहीं समझे। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरा हम कैसे बताएंगे। ये दिया हो स्क्वायर प्लेनर और या क्या दिया हो, टेट्राहेड्रल। ये किसके लिए है, स्क्वायर प्लेनर, और ये टेट्राहेड्रल के लिए। तो देखो टेट्राहेड्रल दे दिया गया, sp3 तो फिक्स हो जाएगा और ये के लिए फिक्स हो जाएगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी सही नहीं है मैग्नेटिक वाली। क्यों, डायामैग्नेटिक इसका भी हो रहा है, इसमें भी डायामैग्नेटिक तुम लोगों ने देखा। अरे अरे अभी नहीं देखा, निकेल CO4 वाला, अरे देखा ना, कार्बन मोनोऑक्साइड वाला डाया था। तो तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रहेगी, VBT में यही तो ड्रॉबैक है। कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा तभी हम बना पाएंगे इसको, नहीं तो बना थोड़ी पाएंगे। जैसे उसने कहा कि ये ऐसे कह देगा, VBT से शो करो, VBT से शो करो कि ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर। तो VBT से शो करना है कि ये स्क्वायर प्लेनर है, मतलब तुम्हें पहले से पता है कि DsP2 है। क्या है, नहीं आया समझ में। तो ये स्क्वायर प्लेनर है तो DsP2 है। तो हम निकेल का यहाँ कितना होगा, Cn का होता है -1, पता है। 4 1 जा 4, x -4, ये -2, तो कितना आ गया निकेल का, +2। कितना आ गया, हाँ +2, हाँ +2 आया। समझे कि नहीं बाबा, ये समझने थोड़ी ना है, मोबाइल चलाएंगे यहाँ पर बैठकर। हाँ हाँ हाँ, चलो बुलाते बुलाते समय ख़त्म हो जाएगा। देखो यहाँ निकेल +2 है। बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना लिखें, मैं कह रहा था डी सही से पढ़ लो। कितना लिखें, बोलेंगे थोड़ी ना, 3D8। आज जब से पढ़ रहे हैं इसी का एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं हम, समझ गए। 3D8 है तो भक्क से हम यहाँ पर क्या बना देंगे, 8 कैसे आया पता चल गया ना। नहीं आए बल्कि पूछा करो, तुम्हें नहीं आता तब भी लग रहा है हाँ कर देती, मुझे ऐसा लगता है। देखो आता है ना तब ठीक है। देखो ये 3 भरा गया, 2 खाली हैं, ठीक है, ये 2 खाली हैं। अब निर्भर करता है कि ये है क्या। अगर ये स्क्वायर प्लेनर होता तो डी को टच भी नहीं करते, आगे काम कर देते, नहीं आए समझ में। अब ये नहीं, क्या है वो होता क्या, टेट्राहेड्रल। अगर ये टेट्राहेड्रल होता है sp3 वाला, तो हम इसको डी को टच भी नहीं करते, s और p को लेते हैं। अब ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर, तो हम डी में एक तो खाली होना ही चाहिए, वो भी इनर डी। 2 डी होंगे, एक आउटर डी होगा और एक क्या होगा, इनर डी। तो ये इनर डी खाली होना चाहिए, तो ये डब्ल्यू आ जाएगा। इसने ये भी नहीं बताया था, पता है इसका एक ये भी ड्रॉबैक है कि ये इसने नहीं बताया ये यहाँ क्यों आ जाता है, ज़बरदस्ती ला के बिड़ा दे रहा है। ये तो नहीं समझ पाए, बन नहीं रहा है तो कह रहा है ऐसे ही कर दो, समझ गए। देखो अब ये डब्ल्यू आएगा इधर,
तो यहाँ से एक S उठा लेंगे और इधर से 4p से 2p, समझ गए कि नहीं? इधर से क्या 2p और इधर से 2p और इधर से एक d और यहाँ से s, नहीं समझे? तो ये वाला अगली स्टेप में कैसे बन जाएगा, समझ गए हो तुम लोग? अरे नहीं समझे क्या? ऐसे हो जाएगा, एक डी यहाँ से बचेगा, अरे ये इधर आएगा, डबल हो जाएगा ना, कल से यही तो पढ़ा रहा हूँ मैं। अब ये एक ये दो ये मिलके क्या बनेगा, डी एस पी 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब इसमें क्या आके फिल हो जाएगा, Cn, कितने 4Cn माइनस अपना लोन पेयर लाएगा और यहाँ क्या करेगा, भर देगा। और इसमें इधर तुम चाहो तो 4p के साथ एक और लिख सकते हो, ये 4p में एक बचा है, समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? बुक में बना हुआ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं आया? स्टोरी आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? इसमें अब 4Cn आएगा और एक लोन पेयर अपना इसमें डाल देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसे हो जाएगा। नहीं आया? आ गया ने? तो बुक से ही बनाना, यहाँ तो मैं केवल समझा रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है? समझ लो, जितना बनाना है बना लो, बाकी बुक से बना लेना, कोई दिक्कत है नहीं। अरे आया कि नहीं आया? ये पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है। क्या है? डायामैग्नेटिक। समझिए कि नहीं? डी में पूरे लोन पेयर भरे हुए, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर भरे हुए हैं, ठीक है? प्रॉपर्टी बताना, अगर कोई भी दिया रहेगा अपने को कॉम्प्लेक्स, हम उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे बताएंगे? तो डी में पेयर्ड और अनपेयर्ड को देख के बताएंगे। किस में? डी में। समझ गए कि नहीं? बात को समझो बालक। डी में पेयर्ड है कि अनपेयर्ड, उस हिसाब से हम देख के बता देंगे। तो हम कैसे देख के बता देंगे किसी का पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है? डायरेक्ट कैसे बता सकते हैं? कॉन्फ़िगरेशन से। अरे है कि नहीं है बालक? मज़े कर रहे हो तुम तो। देखो एकाक उठाते हैं, जैसे ये है CO, क्या है? Fe6 और यहाँ पर है अपने पास क्या, -3 माइनस। अब यहाँ पे ये बताना है, जैसे इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बतानी है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है। कौन सा? लेकिन अब एक दिक्कत है ऑक्टाहेड्रल में, ध्यान से सुनो। दिक्कत ये है कि ऑक्टाहेड्रल में 2 होता है, DsP3 या फिर sp3d2, मतलब d2sp3 या फिर sp3d2। ये जब रहेगा तब चीज़ें होती हैं डायमैग्नेटिक। क्या? क्योंकि डी पेयर्ड में हो जाता है। ये जब रहता है तो क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। तो तुम्हें मतलब इन दोनों में से ये पता होना चाहिए। तो अब देखो एक बार में ही हम बताएंगे, ध्यान से सुनो इधर। चले देखो, तो जैसे यहाँ निकालते हैं, यहाँ -1 है, इसका फ्लोरीन का -1 होता है, तो यहाँ हो गया -6। तो x -6 बराबर -3, तो क्या हो गया? मैं इसलिए ये बार बार बता रहा तुम्हें, तुम ये मत कर देना कि -1 -3 -4 कर दिया या -6 -3 -9 कर दिया। अरे इसका माइनस में आएगा ही नहीं पगले, ये कोबाल्ट का प्लस में ही आएगा। मेटल का जितना रहेगा सब प्लस में ही आएगा। नहीं आया? यह आया? अब सुनो ध्यान से, कोबाल्ट 3+ हो गया। क्या हो गया? 3+। एकदम घबराना नहीं, एकदम घबराना नहीं। चलें स्टार्ट करें। देखो बाबा, कोबाल्ट 3+ है, कोबाल्ट का कितना होता है? 27। कितना होता है? 27। 3 निकलना है उससे, 2 S से निकले, एक 27 से, तो कितना बचा इसमें?
कितना बचा 6, तो 6 बचा इसमें, मतलब 3d6 है। अब 6 बचा तो तुम समझ गए होगे 6 कैसे भराएगा। कैसे भरेंगे 6 को, ऐसे ऐसे भर देंगे, ठीक है। अब इसमें ये अगर यहां से इधर आके डबल बना ले रहा है इधर आके डबल बना ले रहा है, तो 2d खाली हो जाएंगे, तो बन जाएगा क्या d2। अगर ये इधर डबल ना होके आगे वाला d ले रहा है 4s और 4p 4d, नहीं समझे, ऐसे रहे। तो अगर अब इसके पास ऑप्शन है ये अगर यहाँ पर इधर डबल हो गया, इधर डबल हो गया, तो ये 2d खाली, तो इधर से d2 ले लेगा, इधर से s, इधर से p3, नहीं समझ पाए, d2 sp3, तो ये बन जाएगी ये वाला। तो ऐसी चीज हो जाएगी डायमैग्नेटिक। क्या हो जाएगी, क्योंकि d पूरा भरा जाएगा। लेकिन अगर अब इसको ना लेकर इसके एक s को ले, इसके 3p को, इसके 2d को, तो sp3d2, तो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो मतलब एक दिक्कत है, दिक्कत ये है हम देख के बता नहीं पा रहे हैं, औकात से बाहर चला गया सवाल, समझ नहीं पाए। सवाल औकात के बाहर कैसे गया, कि मुझे कैसे पता रहेगा कि ये होगा कि ये होगा। तो मतलब तुम्हें अब ये सवाल जब आएगा तब ऐसा आएगा कि ये बताओ कि ये डायमैग्नेटिक क्यों है, ऐसा। समझे कि नहीं समझे, मतलब वो कहेगा कि ये क्या है, डायमैग्नेटिक। नहीं आया, जब वो कहेगा कि ये डायमैग्नेटिक क्यों है, तो तुम्हें इसका इधर डबल कर देना है, फिर तुम्हें दिखा देना है d2sp3 है ये, इसलिए ये डायमैग्नेटिक है। नहीं आया। और तुम्हें जब कहेगा कि पैरामैग्नेटिक क्यों है, जैसे यहाँ सवाल बदल जाएगा, जब कहेगा पैरामैग्नेटिक क्यों है, तो तुम्हें ये और 2 यहाँ का दिखा देना, कर देना d में अनपेयर्ड है, इसलिए पैरामैग्नेटिक है। नहीं आया। हम अपने मन से नहीं बता पाएंगे VBT से। किससे नहीं बता पाएंगे, VBT ये औकात नहीं है कि वो इसको बता दे। VBT ज्योमेट्री को बता सकती है। किसकी बता सकती है, ज्योमेट्रिक बता देगी कि ये ऐसा या ऐसा बनेगा, ये फिक्स है। तो ये बता देगा कि ये ऑक्टाहेड्रल बनेगा। क्या बनेगा, अब ऑक्टाहेड्रल में ये डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक, वो नहीं बता सकता। नहीं आया। नहीं समझे मैं क्या बोला, नहीं समझ पाए क्या। मेरा कहने का मतलब तुम लोग समझ पा रहे हो कि नहीं, समझ गए। अभी डंडा उठाऊंगा, बहुत मारूंगा, मैं बता दे रहा हूँ। आया कि नहीं। तो ऐसे हम बताएंगे, तो जिस हिसाब से सवाल रहेगा उस हिसाब से जवाब हम देंगे। समझ गए कि नहीं, सवाल में ही जवाब छुपा रहेगा क्वेश्चंस में। अब ध्यान से अगर देखोगे तो इसमें बुक में तो दिया है कि ये एक पैरामैग्नेटिक है। क्या है ये, अगर पैरामैग्नेटिक है, सीधा वाला इनर का डी नहीं लेंगे। अब इनर का डी नहीं लेंगे तो मतलब इसमें हम किसकी हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, इसके 2 को साथ में लेकर, मतलब क्या करा देंगे sp3d2, तो ये पैरामैग्नेटिक है। तो मतलब अगर इसमें ये कहा गया कोई चीज़ ऑक्टाहेड्रल है, तो वो अगर डायमैग्नेटिक हो रहा है तो इनर डी का यूज करेगा। किस डी का यूज करेगा, इनर डी का डायमैग्नेटिक के लिए, और पैरा के लिए किसका यूज करेगा, आउटर का। नहीं समझ पाए, पैरामैग्नेटिक के लिए ऐसा बताया गया है वहाँ पर। आया समझ में कि नहीं आया, अरे आ गया। ऐसे ही सेम टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर में है, समझ गए। स्क्वायर प्लेनर में तो तुम देख ही रहे होगे अंदर वाले डी का यूज करता है। किसका यूज करता है, स्क्वायर प्लेनर में किसका यूज करता है, अंदर वाले डी का यूज करता है। तो ये स्क्वायर प्लेनर है। ठीक है, तो अंदर डी यूज करेगा तो तुम लोग ऐसे कॉमन सेंस लगा के बता सकते हो क्या होगा ये,
क्या होना चाहिए ये? हाँ, क्या होना चाहिए? डायमैग्नेटिक। समझ गए? बाहर वाला डी यूज करेगा तो क्या, बाहर वाला करेगा ही नहीं, इसमें sp3 बनेगा। क्या बनेगा? sp3 में पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक दोनों हो सकता है। अरे sp3 में पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक दोनों हो सकता है। लिख लो इसको कहीं तुम लोग कि टेट्राहेड्रल पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक दोनों हो सकता है, नहीं तो फिर दिक्कत में आ जाओगे, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो। अरे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता लोगे कि नहीं बता लोगे? नहीं बता पाओगे। डी पूरा भरा रहेगा, कंप्लीटली फिल्ड रहेगा डी, तो क्या होगा? डायमैग्नेटिक। अनपेयर्ड उसमें रहेगा तो पैरामैग्नेटिक। बस इसी हिसाब से हम बता देंगे, बाकी बात है नहीं कुछ बालक। और वो तुम देख के कैसे बताओगे? तो देख के हम बता नहीं पाएंगे, उसमें कुछ न कुछ हिंट उसे देना पड़ेगा। जैसे ये दिया है CO C2O, देख के बताएंगे तब जब हम पढ़ लेंगे CFT। क्या पढ़ेंगे? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे, तब वहाँ से थोड़ी सी जानकारी तुम्हें आएगी। वहाँ तुम बताने के लायक थोड़ा सा बनोगे। ये एक डायमैग्नेटिक है। क्या कह रहा है? ये एक डायमैग्नेटिक होगा तो इसका बताओ। ये स्क्वायर प्लेनर है, क्या है ये? अरे ये डाइडेंटेड है, तो ये ऑक्टाहेड्रल है। सबसे पहले यही बताया गया था पोस्टुलेट में, याद करो। वर्नन के पोस्टुलेट में ये बताया गया था। अरे नहीं आया? तो ऑक्टाहेड्रल है ये, तुम्हें पता ही चल गया होगा। अब ऑक्टाहेड्रल है, 2 केस शो करेगा, या तो D2sp3 या फिर sp3d2। नहीं आया ऑक्टाहेड्रल में? तो यहाँ पर कहा है कि ये डायमैग्नेटिक है, तो ये देखा गया है डायमैग्नेटिक है, तो मतलब ये क्या बना रहा होगा? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो NCERT में अगर देखोगे तो सबसे ऊपर वाली लाइन में जहाँ लिखा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वहाँ सबसे ऊपर लिखा होगा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन बी मेजर्ड बाई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हम लोग पढ़े हुए हैं, कहाँ पर? मैग्नेट में। कहाँ पर? मैग्नेट में पढ़े हुए हैं। नहीं पढ़े होंगे तो फिर से पढ़ लेंगे, समझ में है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से हम लोग ये मानते हैं कि कौन सा मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में कितना ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, मतलब कितना ज़्यादा मैग्नेटिज्म शो होगा उस मटेरियल के अंदर। तो उस हिसाब से इन सबको बताया गया है। नहीं समझ पाई? तो ये कहा गया है कि ये डायमैग्नेटिक है। क्या है? डायमैग्नेटिक होने का मतलब ये क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड में डायमैग्नेटिक क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाता है। ये कौन? हाँ, रिपेल होता है, याद रख लो। नहीं पता क्या तुम लोगों को? डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्ट होगा, समझ गए? पैरामैग्नेटिक का एक्सट्रीम, जब पैरामैग्नेटिज्म एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंचता है, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी सब्सटेंस में, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाने लगता है? हाँ, फेरोमैग्नेटिक। कहाँ पढ़े हैं हम? डी ब्लॉक में। नहीं, डी ब्लॉक में पढ़े हैं। सब जुड़ना चाहिए वाला। तो ऐसे सोचते हैं कि ये चैप्टर को उससे रिलेटेड नहीं। मैं कह रहा था ना, पूरा रिलेटेड है, लेकिन तुम लोगों ने वो चैप्टर, वही तो मैं कह रहा था कि जो बच्चा डी सही से नहीं पढ़ा है, बिना डी के ये पढ़ा दिया स्कूल में। बार बार बता रहा हूँ, तुमसे आएगा कि शो कराओ कि ये डायमैग्नेटिक है, शो कराओ कि ये पैरामैग्नेटिक है। जब डायमैग्नेटिक हो, तुम्हें ज़बरदस्ती डी वाले को इधर उधर करके भर देना है पूरा। नहीं आया? नहीं आया क्या? अरे जो इधर उधर रहेंगे सबको कहाँ उठा के फेंक देना। डी में नहीं आया? डी कंप्लीट करा के इधर क्या करना। डी में एक भी अनपेयर्ड नहीं होने चाहिए, बस
पैरामैग्नेटिक रहेगा तो इनर डी को छूना ही मत, इनर डी को मत छूना, सबका इधर का गेम बजाना। नहीं आया समझ में? एस को करना, पी को करना, डी के इधर करना, इधर छूना ही मत। कह देना इसमें सब में अनपेयर्ड है इसलिए क्या है ये पैरामैग्नेटिक। नहीं आया डी में, बस एकदम